आज हम इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बायो लैब में मौजूद हैं। हमारी क्लास MB सेक्शन से है और आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर यूसुफ साहब बायो के। सर जी, आप बच्चों को बताएंगे आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, दिखाएं मुझे। तो कैसे हैं भाई आप लोग? तबीयत में ठीक है आप लोगों की? आज हम क्या करने जा रहे हैं? फ्रॉग का डाइसेक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपके सामने ये एक मेंढक की पड़ी हुई है जिसको आप प्यार से मेंढक बोलते हो। अब मेंढक के जो इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, इसकी स्किन को डाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पर मौजूद हैं और उनका फंक्शन क्या है। समझ आ रही है? तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसको हम क्या नाम देते हैं? डाइसेक्टिंग बॉक्स। क्या नाम देते हैं? डाइसेक्टिंग बॉक्स का नाम देते हैं। इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी कॉटन चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं स्टीराइल ब्लेड का। इसी चीज़ की मदद से जो है हम क्या करेंगे, इन चीज़ों की मदद से इसको काटेंगे। इसके बाद जो है सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, रोई का या कपास का जो है कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा आप डिप करोगे किस चीज़ के अंदर में से? क्लोरोफॉर्म के अंदर में से। अब क्लोरोफॉर्म ले आओ, यहाँ पे रखें, थोड़ा सा वजनी होगा इस तरह से। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है? क्लोरोफॉर्म है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के अंदर से डिप करेंगे कपास को। अब कपास को वहाँ से डिप करने के बाद हमने क्या करना है, इस डब्बे के अंदर डाल देना है। गौर से सुनेंगे सारे। अब जब इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर किस चीज़ को डाल देंगे? मेंढक को। हमने ये काम पहले किया हुआ है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। समझ आ रही है ना? अब यहाँ पे आपके सामने ये मेंढक मौजूद है और मेंढक जो है क्या है, अब अनकॉन्शियस फॉर्म में है। अनकॉन्शियस फॉर्म का क्या मतलब है? बेहोश हालत में है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको फिक्स करना है। इसको सेट करना अच्छे से। हाँ जी, अब लेट मी स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी जो टांगे हैं उनको आप बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पे अटैच कर दो। अब इस अटैच करने का क्या मतलब है? ताकि हिले ना। इसने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया हुआ है वैसे। अब आप देख सकते हैं ये इंतहाई मजबूती के साथ जो है यहाँ पे मौजूद है। अब आपको थोड़ी सी मैं खसूसियात बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। स्लिपरी है ना? अब इस स्लिपरी का क्या मतलब है? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जिल्द के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने क्या करना है, सेक्रीशन खारिज करनी है। अब जब वो सेक्रीशन यहाँ से खारिज होगी तो इसकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, मोइस्ट। मोइस्ट का क्या मतलब है? गीली हो जाती है। अब जब इसकी स्किन गीली हो जाएगी तो यही स्किन किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? रेस्पायरेशन में। किस चीज़ में? रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाने में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इनके अंदर? यही जिल्द, जिसको आप स्किन बोलते हो। और इसी वजह से स्किन का गीला होना क्या है, लाजमी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब ये है क्या, एक एम्फीबियन है। क्या चीज़ है? एम्फीबियन है। अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बड़े ध्यान से इसको सीधा करें। सबसे पहले आप इसके ऊपर वाली स्किन को पकड़ें। आप करेंगे क्या, पहले मेरी बात गौर से सुनेंगे कि आप लोग जब ये काम करने लगें तो थोड़ा सा जो है मुहतात होना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ से कोई भी पार्ट अंदर वाला डैमेज ना हो।
अच्छा, एक और मैं मज़े की बात बताऊं आपको। ये जो आपके पास मेंढक है, ये पहली बार क्या हुआ, पहले तो पानी में रहता था ना, अब लैंड पर इसने अडॉप्टेशन शुरू कर दी। कहाँ पे? लैंड पर। अब लैंड पर जब इसने अडॉप्टेशन शो की तो ये वहाँ या लैंड पर मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट नहीं हो पाए। मेरी बातें गौर से सुनते रहेंगे। कहाँ पर? लैंड पर। लैंड पर मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट ना होने की वजह से, इसके अलावा इसको थोड़ा सा इस पूरी स्किन को यहाँ से आप पहले उतार दें। बिल्कुल सिंपल काम है ये। अब आप देखें, सेकंड काम क्या करना है। सबसे पहले हमने इसकी जिल्द जो थी वो काट दी। समझ आ रही है ना? अब जिल्द को काटने के बाद ये जो इसकी स्किन है, इसको आप दूसरी साइडों पे ले जाओ। इनको अब क्या करो, यहाँ पे फिक्स कर दो। अब आप देख सकते हैं ये वाली साइड जो हम इसको फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरह इस साइड को अब इस साइड को भी फिक्स कर दे नीचे। इसको मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दें ताकि ये तंग ना करे। अब सबसे मुश्किल काम जो था वो हो गया। देखें भाई, अब हमने इसकी ये वाली लेयर उतारनी है। दूसरी लेयर? हाँ जी। आप कपास दिखाएं थोड़ी सी। आप देख सकते हो इसका हार्ट बीट कर रहा है। ये देखो, यस सर। इसका हार्ट क्या कर रहा है? बीट कर रहा है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। यस सर।
ये देख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। मतलब कि ये जो मेंढक है अभी जिंदा है, समझ आ रही है? इसका ये वाला हार्ट बीट कर रहा है। अब इसके बाद आप देखें कि आपको ये वाले डार्क कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वाली, यस सर। इनको आप कहते हो ये लिवर है। क्या चीज़ है? लिवर। लिवर समझते हो ना? यस सर। जिगर को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सब्ज कलर का ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये छोटा सा, इसको आप कहते हो ये गॉल ब्लैडर है। क्या चीज़ है? गॉल ब्लैडर। मतलब सबसे पहले आप देख रहे हैं जो बीट कर रहा है वो क्या है? हार्ट है। अब हार्ट के बाद यहाँ पे डार्क कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है? लिवर। अब इस अगर लिवर को हम उठाएं, इसको हम बैक साइड से देखें, नीचे से, तो ये पीछे ये वाली शक्ल नज़र आ रही है आप लोगों को, ये वाली, ये लाइट कलर की है। इसको आप बोलते हो ये लंग्स हैं। क्या चीज़ है? लंग्स, जिसको आप क्या बोलते हो? फेफड़े। और ये रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, ये वाले। ये देखें गुब्बारे नुमा साखते हैं, ये वाली देख सकते हो ना यहाँ पे? ये देखो, इनको आप क्या नाम देते हो? लंग्स का। फिर से सुनो, जो बीट कर रहा है वो क्या है? हार्ट है। अब हार्ट के साथ साथ इसके ऊपर जो रेड कलर के डार्क कलर की चीजें थी वो क्या थी? लिवर। अब लिवर के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंग्स हैं, ये मतलब कि एक साइड का फेफड़ा है, दूसरा इसके नीचे होगा, वो दूसरी साइड का फेफड़ा होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें नीचे, ये वाली चीज नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली, इसे आप कहते हो ये स्टोमिक है। क्या चीज है? मैदा है या स्टोमिक है। अब मैदा के बाद आप देख सकते हो ये एक लंबी नाली नजर आ रही है, ये वाली, इसको आप कहते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे ये मोटे वाला पार्ट, मोटे वाला हिस्सा जो है, इसको आप बोलते हो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है ये? लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे यहाँ पे पैंक्रियाज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज के नीचे एक स्प्लीन भी मौजूद होगी, ये आप देख सकते हो, ये नीचे ये वाला हिस्सा। अब इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम मजीद इसको देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे ओवरीज नजर आ रही हैं। मतलब कि ये ओवरी इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या होगी? फीमेल। समझ आ रही है ना? अब इसके अलावा एक और मजे की चीज बताऊं मैं आपको। एवोल्यूशन के साथ साथ जो मेल है, मेल का जो करैक्टर है या उसकी खूबसूरती है वो बढ़ती जा रही है। मेल की खूबसूरती बढ़ती जा रही है और जो फीमेल है उनकी खूबसूरती कम होती जा रही है। तो इसी तरह अगर हम इसकी स्किन की बात करें, इसको अगर हम फिजिकली देखें तो इसका कलर जो है ये लाइट कलर है, जिसको आप डल कलर बोलते हो, खूबसूरत नहीं है। इसी वजह से ये क्या है? फीमेल है। जिस तरह आप लोगों ने मोर देखा होगा, नर मोर को देखो खूबसूरत है, तो उसकी जो फीमेल है वो डल कलर की होती है। तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने बात की हार्ट की, हार्ट के बाद लिवर। अब लिवर के बाद यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर मौजूद है। उसके बाद नीचे जो है दो साख्तें नजर आ रही हैं, उनको आप क्या कहते हो? लंग्स कहते हो। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है? इसका स्टोमिक है, जिसको आप मैदा कहते हो। उसके बाद जो है ये वाला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद जो है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, ये मोटे वाला हिस्सा। इसके नीचे जो है और क्या चीज़ मौजूद होती है? स्प्लीन बोलते हो इसको। क्या चीज़? स्प्लीन बोलते हो। और इसके नीचे ये वाली साख जो है यहाँ पे पैंक्रियाज मौजूद है। हर एक ऑर्गन का अपना किरदार है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसके जेंडर की बात करें तो नीचे जो है हमें ओवरीज नज़र आती हैं। क्या नज़र आती हैं? ओवरीज। ओवरीज के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो किडनी मौजूद है, ये वाली। यस सर। अब दो एक पेयर होता है किडनी का, एक दाईं साइड पे, दूसरा बाएं साइड पे। अब यहाँ पे हमने 1 बाय 1 करके सब की बात कर ली है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या कहते हो आप इसे? डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग।